फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से हमले। इसराइली टीवी के मुताबिक हलाक इसराइलियों की तादाद 250 हो गई, 1450 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। हमास का सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल नमरूद अल-वनी समेत मुतअद्दिद अफराद को यरगमाल बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमलों में शहरियों के साथ कई फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। अपने शहरियों को गज़ा पट्टी में यरगमाल बनाए जाने का एतराफ़ भी सामने आ गया। हमास के हमलों के जवाब में इसराइली फ़ज़ाइया की गज़ा पर बमबारी, फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला की इमारत, हमास के सरबरा के घर पर हमला, 232 फ़लस्तीनी शहीद, 1700 ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर के मुताबिक ज़ख्मियों में से 270 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि गज़ा में हमास के 17 ठिकानों को निशाना बनाया। हमास ने इसराइल पर 7,000 से ज़्यादा रॉकेट दागने का दावा किया। ज़मीनी मज़ाहमत कार जीपों और मोटरसाइकिलों से इसराइली इलाकों में दाखिल हुए, रास्ते में खड़े इसराइली टैंकों को तबाह कर दिया। मोटर ग्लाइडर से भी इसराइल हुदूद में उतर गए। मुतादिद इसराइली शहर सायरन से गूंज उठे। हमास ने कार्रवाई को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का नाम दे दिया। इसराइल के 22 मकामात पर अभी भी झड़पें जारी। मुतालिका इलाकों में इसराइली हुक्काम के लोगों को घरों में रहने की हिदायत। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने हालत जंग का ऐलान कर दिया। कहा कि जंग तवील और मुश्किल होगी, पूरे इसराइल में सिविल इमरजेंसी नाफिज। नेतन्याहू ने कहा कि हमास से बदला लेंगे, फ़लस्तीनी गज़ा को खाली कर दें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जवाब। कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को यहूदी आबादकारों और इसराइली काबिज़ फ़ौजियों की दहशत गर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का हक़ हासिल है। फ़लस्तीनी अवाम आबादकारों की दहशत गर्दी और काबिज़ अफवाज के खिलाफ अपना दिफा करें। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। माल्टा ने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर सलामती काउंसिल इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के आगाज़ के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के सजदा शुक्र की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में इस्माइल हानिया टीवी स्क्रीन पर हमास के ताज़ा हमलों की खबर देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन का इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा कि इसराइल को जो मदद दरकार होगी फराहम करेंगे। बोले अमरीका इसराइल मुखालिफ किसी भी दूसरे फरीक को सूरत हाल का फ़ायदा उठाने पर खबरदार करता है। यूरोपीय कमीशन की भी इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत। नेटो इत्तेहाद ने भी इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत कर दी। रूस का कहना है कि मामले पर अरब और फ़लस्तीनी क़यादत से राबते में है। जापान की भी फरीक़ैन से कशीदगी ख़त्म करने की अपील। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर सऊदी अरब का फरीक़ैन से तशद्दुद रोकने पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब ने पहले ही फ़लस्तीनियों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया था। 2 रियासती हल ही ख़ित्ते में सलामती, अमन और शहरियों की हिफाजत का ज़ामिन है। कतर ने इसराइल को ख़राब सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दे दिया। ईरान ने कहा है कि हमास के इसराइल पर हमले फ़लस्तीनियों के पुरएतमाद होने का मज़हर है। हमास ऑपरेशन का तरीक़ा कार काबिज़ीन के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम के एतमाद को ज़ाहिर करता है। अमाराती वज़ारत ख़ारजा का फ़ौरी जंग बंदी पर जोर। आलमी बिरादरी से बैनुल अक़वामी कवरेटेट दोबारा फ़ाल करने का मुतालबा। मिस्र का भी इसराइल और फ़लस्तीन से कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का कहना है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती क़यादत से राबते में है। इसराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल की गज़ा से लाइव कवरेज करती अल जज़ीरा की खातून रिपोर्टर युमना सैयद जब सूरत हाल बता रही थीं, उसी दौरान उनके अक़ब में एक बड़ा धमाका हुआ और धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। धमाके की आवाज़ से खातून रिपोर्टर घबरा गईं। हवास बहाल होने पर बताया कि गज़ा के शहर के वस्त में एक रिहायशी बिल्डिंग पर किया गया इसराइली हमला है। सूरत हाल बताने के दौरान रिपोर्टर की आवाज़ मुसलसल भराई रही। फ़लस्तीन और इसराइल में बढ़ते तशद्दुद पर सदर आरिफ अलवी का इजहार तशवीश। कहा कि सूरत हाल फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा करती है। बैनुल अक़वामी बिरादरी फ़रीक़ैन को लड़ाई मज़ीद बढ़ाने से रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। हालिया वाक़यात से मसला फ़लस्तीन को हल करने की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर देते हैं। फ़लस्तीन की ऐसी रियासत जो जिसका दिल अल-कुद्स अल-शरीफ हो। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान UN OIC करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल का इरादा करता है।
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल पर हमास के हमलों को मस्जिद अक्सा और मुक़द्दस मकामात पर इसराइली कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। कहा कि वह आज के वाक़यात से हैरान नहीं है। ख़ित्ते में अमन के लिए इसराइल के गैर कानूनी कब्ज़े, यहूदी आबादकारी और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का खात्मा ज़रूरी है। PPP क़यादत का फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती का ऐलान। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि तवील अरसे से फ़लस्तीनी अवाम जुल्म व बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आलमी मुल्क फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। नवाज शरीफ काफ़ी लंबे अरसे के बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन तैयारियां वैसी नज़र नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नून लीग वालों को मियां साहब खुशामदीद की वॉल चॉकिंग तो करवानी चाहिए थी। कहा कि मौलाना फजल रहमान इलेक्शन के खिलाफ नहीं, जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इलेक्शन में देखते हैं। कहा कि 9 मई वाले PTI से माइनस हो जाएं तो सियासी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। रहमान आजकल खामोश है, बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तो मेरी रिवायात हैं, मैं जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरी भी हाथ खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूं, मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूं हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर उनके हाथ खुले हैं तो उनके मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। वो चाहते हैं कि हर सियासतदान जेल से बाहर हो, उनका मुखालिफ जेल में हो और वो जलसे करते रहें तो मज़ा नहीं आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं मालूम कौन लोग हैं जो कमरे में बैठकर मुल्क चला रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी। इन हालात में इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे और तमाम मसाइल हल होंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के आने के बाद खुशहाली का दौर आएगा। नवाज शरीफ ने 2 बार IMF से निजात दिलाई, अब भी निजात दिलाएंगे। 2018 में जिसे ये लोग तोहफा समझ कर लाए थे वो उन्हीं के गले पड़ गया। उस्मान डार के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो जाने और उनकी पार्टी जाने, वो उस्मान डार के बारे में बात नहीं करेंगे। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अफगान शहरियों की महफूज वापसी यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन का मुतालबा। अफगान मुहाजिरीन की शनाख्त और रजिस्ट्रेशन में ताउन की भी पेशकश। कहा कि तमाम ममालिक अफगान बाशिंदों की बज़ोर ताकत वापसी का अमल रोकें। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी से उन्हें हिफाजत के संगीन मसाइल का सामना हो सकता है। जिन अफगानों ने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ मांगा है उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेजा गया तो उनके लिए ख़तरा हो सकता है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक़ के मसाइल और ख़वातीन को तकलीफ़ का सामना है। इन अफराद के साथ ताउन के लिए तैयार हैं जिन्हें बैनुल-अक़वामी मदद की ज़रूरत है। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का अमल महफूज और बेहतर अंदाज में किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केज के इलाके में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। थाना टैक्सिला के इलाके में गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खैबर पख्तूनख्वा से धमाका खेज मवाद लेकर रावलपिंडी में दाखिल हुए थे। बड़ा मुश्किल है। किसी पार्टी को माइनस नहीं किया जाएगा और नहीं किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी है। क्या रीजन्स हैं? कुछ सियासतदान कहते हैं कि मौसम अच्छा नहीं है हमारे इलाके में, कुछ कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, कुछ खामोश हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए तो क्या इमरजेंसी और मार्शल लॉ लगेगा, जो उन्हें लगते हुए नजर नहीं आ रहा। 9 मार्च को सेनेट की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जिसके बाद ब्लैक कॉरिडोर है। फिर कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा जो आइन के अंदर हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि किसी एक सियासी पार्टी को माइनस करके इलेक्शन बड़ा मुश्किल है।
मुल्क की सियासत तबाह करने वाले मजलूम बने हुए हैं, कहते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर बोले अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मरीम औरंगजेब का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोली नौजवानों ने परेशान नहीं होना, मुल्क को चौथी बार नवाज शरीफ मुश्किलों से निकालेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3 यूसी से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि शहरियों की खिदमत होनी चाहिए, बुग़्ज़े मुर्तज़ा और बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। जिन्ना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने का केस। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हमाद अजहर, असलम इकबाल और हसान नियाजी को इश्तिहारी करार दे दिया। दीगर 2 मुल्ज़िमान भी इश्तिहारी करार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका का शानदार आगाज। श्रीलंका को 102 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 429 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की पूरी टीम 326 रन पर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका के डी कॉक, वेंडे डाउसन, मार्करम ने सेंचुरियां बनाई। मार्करम ने सिर्फ 49 गेंदों पर 14 चौके और 3 छक्के लगाकर वर्ल्ड कप तारीख की तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल की। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका के कौशल मेंडिस, चारित असलंका और कप्तान शनाका ने खूब चौके और छक्के लगाए। तीनों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। मैच में दोनों टीमों का मजमूई स्कोर 754 रहा। ये किसी भी वर्ल्ड कप मैच का सबसे बड़ा मजमूई स्कोर है। हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के वर्ल्ड कप मुकाबले में बाबर आजम के मद्दाहों के बाबर के नारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वी लव यू बाबर का प्ले कार्ड उठाए बाबर आजम के फैंस ने। मैच में उन्हें खूब सपोर्ट किया। नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के बाद हैदराबाद दक्कन के होटल में पाकिस्तान टीम का शानदार इस्तकबाल। आईसीसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने जीत से खाता खोल लिया। अफगानिस्तान को 6 विकेट से बासानी शिकस्त देकर मेगा इवेंट का कामयाबी के साथ आगाज किया। अफगानिस्तान की 157 रन का हदफ बांग्लादेश ने 35 ओवर में ही पूरा कर दिया। बंगाल टाइगर्स की जानिब से मेहदी हसन की शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी। 3 विकेटों के साथ 57 रन की इनिंग्स खेली। नजमुल हुसैन शांतो ने 59 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। किसने अच्छा खेला, कौन हुआ नाकाम? देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। स्कर्दो में दुनिया के बुलंद तरीन सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में जीप रैली। 80 से ज़्यादा ड्राइवर्स क्वालिफाइंग राउंड में कामयाबी के बाद फाइनल राउंड में दाखिल। ज़ाख, नेज़ाबाजी और रॉक क्लाइंबिंग के मुकाबले हुए। फेस्टिवल में गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 29वें रोज़ आज 2 खेल पेश किए गए। मज़ाहिया खेल लव एट 70 उर्दू ज़बान में पेश किया गया। दूसरे खेल पीर अच्छे और मीर बाकिर अली को भी हाज़रीन ने खूब सराहा। जी और जंग के इश्तराक से पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आखिरी खेल तालीम बालिगान आज पेश किया जाएगा। और शिकागो मैराथन आज होगी। मैराथन में जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी शिकागो मैराथन का हिस्सा हैं। मजमूई तौर पर 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं।